हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है कि कैसे प्लानिंग के साथ किस तरीके से पढ़ के क्लास 12 में अच्छा मार्क ले आए। तो आई होप कि आप सभी लोग अभी क्लास 12 में होंगे, पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट ईयर जो है क्लास 12 बोर्ड के आप एग्ज़ाम देंगे। तो जो वीडियो लाए हैं, इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। बोलने के लिए पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, लेकिन इसी में एक पार्ट 2 पार्ट करके हम समझाएं। तो पहला पार्ट में क्या है कि पहला पार्ट को समझने से पहले एक छोटा सा बात समझिए कि जैसे कोई क्रिकेटर पिच पे जब जाता है, ग्राउंड में जाता है, जब बैटिंग करता है, तो बैटिंग करने से पहले क्या करता है, वो ग्लव्स पहनता है, हेलमेट लगाता है, पैड पहनता है, शूज पहनता है, अपना प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखता है, फिर वो पिच पे जाता है, फिर वो बैटिंग करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा, उससे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, ताकि वो जो प्लानिंग आप सेट कर रहे हैं, वो जो प्लानिंग आप बना रहे हैं, वो प्लानिंग आप फॉलो कर सके। तो इस वीडियो में क्लास 12 के स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी को हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे। स्ट्रेटेजी में पार्ट 1 समझेंगे, पार्ट 2 को समझेंगे। पार्ट 1 में क्या है, हेल्थ। क्योंकि जैसे गाड़ी कोई भी ईंधन के बिना, पेट्रोल डीजल के बिना नहीं चल सकता है, उसी प्रकार आप भी अस्वस्थ होके नहीं चल सकते। आपको भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहला चीज क्या है कि हेल्थ। कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, और ये कंपलसरी है। जब तक आपका स्वास्थ्य नहीं रहेगा अच्छा, तब तक आप किसी भी काम में 100% एफिशिएंसी के साथ आप अच्छे से नहीं कर सकते। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि 100 डिग्री फीवर है फिर भी बैठ के पढ़ रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे होते। 100 डिग्री फीवर में आपका बॉडी पूरा उस फीवर से जो लॉस हो रहा है बॉडी को, उसको रिपेयर करने में लगा हुआ है, पूरा दिमाग उधर खर्च हो रहा है। तो फिर आप जब पढ़िएगा तो उस पर थोड़ी कंसंट्रेशन बन पाता है, नहीं बन पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या अपना हेल्थ है। तो हेल्थ को क्या कहा जाता है कि जैसे बचपन में भी पढ़े होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो इसीलिए हम लोग हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य ही है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप दुनिया का कोई भी काम अच्छे एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी आसान से आसान काम भी अच्छे एफिशिएंसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ये तो होगी हेल्थ की बात। दूसरा चीज है कि और क्या जरूरी है सारा प्लान को फॉलो करने के लिए। तो दूसरी बात है कि आप अपने आप को शांत रखिए, मौन रहिए, एकदम साइलेंट, चुप, है ना। फालतू की बातें, फालतू की दिमाग, फालतू का बड़बड़ाना, फालतू का बकबक करना, ये सब इन चीजों से बचिए। जितना हो सके उतना अपने आप को मौन रखने का कोशिश कीजिए। मौन भी एक बहुत बड़ी सफलता पाने की चाबी है। आप जितना ज्यादा मौन रहिएगा, आप जितना ज्यादा शांत रहिएगा, उतना ज्यादा आप अपने सफलता की ओर चलते जाइएगा। जैसे हम पहले अभी क्रिकेट के बारे में बताया, तो उसी तरह उसी से रिलेटेड आपको एक बात सुनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को आज दुनिया में कौन नहीं जानता है? सभी कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, बूढ़े से बूढ़े लोग जानते हैं। मैक्सिमम लोग का फेवरेट प्लेयर धोनी। आखिर क्या बात है कि धोनी को लोग इतना प्रिय हैं? कुछ बात होगा उसमें। तब उसके अंदर क्या है कि आप देखें, कभी भी उनको कहा जाता है कि हारते हुए बाजी को जो जिता दे उसे धोनी कहते हैं। तो क्यों हारते हुए बाजी को जो जिता दे उसे धोनी कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो हमेशा, उनको केबिन में देखिए, चाहे ग्राउंड पे देखिए, चाहे उसको बैटिंग करते देखिए, चाहे विकेट कीपिंग करते देखिए, किसी भी रूप में उसको आप देखिए, हमेशा शांत, हमेशा मौन, चुप, ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हैं। बॉलर से एक दो बॉल इधर उधर फेंक भी दे तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, उतना शांत रहते हैं। तो वो जो शांत रहते हैं, वो जो चुप रहते हैं, वो विजुअलाइज, एनालाइज कर पाते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग को, और वो अपने आप को एक सटीक प्लान दे पाते हैं कि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को अब कैसे हैंडल करना है। ये सबसे बड़ी ताकत है मौन का, शांत रहने का। तो इसीलिए अपने को भी क्या रहना पड़ेगा? शांत रहना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा।
कहा जाता है कि अगर लोग को अपने आप को जानना हो, अपने आप को पहचानना हो, तो क्या करना पड़ता है? शांत रहना पड़ता है, शांत जगह पे जाकर बैठना पड़ता है। तो इसीलिए जरूरी है सबसे पहले अपने आप को शांत रखिए, मौन रहिए, फालतू की बातों में नहीं पड़ना है, झूठ मूठ का फालतू का बकबक नहीं करना है, फालतू का नहीं बोलना है, क्योंकि उससे एनर्जी लॉस होता है। आप जितना शांत रहेंगे आपका एनर्जी उतना कंजर्व रहेगा और सही चीज़ों पे आप उतना ज़्यादा उस एनर्जी को यूज कर पाइएगा, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का ही है। तो वही चीज़ है कि आपको सबसे पहले क्या रहना पड़ेगा? आपको सबसे पहले शांत रहना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? शांत और मौन तो बोल दिए रहना है, लेकिन कैसे रहना है ना? शांत रहना भी, मौन रहना भी अपने आप में एक बड़ी ताकत है, लेकिन कैसे रहें? तो रहने के लिए क्या करना है कि आपको अपने आप के ऊपर खर्च करना है। इन्वेस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर खर्च करना होगा। इन्वेस्ट योर सेल्फ, वही चीज लिखे हैं कि अपने ऊपर आपको खर्च करना होगा। इन्वेस्ट योर सेल्फ। अब इन्वेस्ट योर सेल्फ मतलब क्या? 1 रुपया पैसा खर्च करें, है ना, सोना चांदी पहने, महंगा महंगा कपड़ा पहने, तो यही इन्वेस्ट योर सेल्फ नहीं। अपने आप पे खर्च करने का मतलब यहाँ पे हुआ कि आप अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, स्लीप पे ध्यान दीजिए। तो वही चीज है कि अपने आप पे किस पे खर्च करें? तो आप अपने डाइट पे खर्च कीजिए, एक्सरसाइज पे खर्च कीजिए, एक्सरसाइज में टाइमिंग दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए एक्सरसाइज करने में। नींद, सोना, स्लीप, सोना ही सोना है, ये बात याद रखिएगा, सोना ही सोना है। 6 से 8 घंटा का आपको नींद कंपलसरी है, कंटिन्यूस 6 से 8 घंटा का नींद आपको कंपलसरी है। डाइट में क्या है? डाइट पे ध्यान दीजिए, है ना, सिंपल खाना खाइए, है ना, मूंग चना दाल ये सब फुला के खाइए, दाल खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। तो ये सब हुआ डाइट, अपने आप एक डाइट के रूप में खर्च करना। दूसरा चीज है एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज में क्या करें? तो देखिए एक्सरसाइज 2 तरह से होता है, एक होता है कि आपको फिजिकली फिट करेगा और एक होता है मेंटली फिट करेगा। जो फिजिकली फिट करेगा वो आपका फिजिकल एक्सरसाइज हुआ और उसी से रिलेटेड है मेंटली फिट या मेंटली स्ट्रॉन्ग। जब आप फिजिकली फिट रहिएगा तो आप मेंटली फिट भी रहिएगा। इसीलिए देखिएगा कि हमारे देश के जवान सबको, आर्मी लोग को, कुछ हो या ना हो, उनसे हमेशा फिजिकल वर्क करवाया ही जाता है। क्यों करवाया जाता है? ताकि वो फिजिकली फिट रहे और साथ के साथ वो मेंटली फिट रहे। इसीलिए आपको भी क्या करना होगा? फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा। फिजिकल एक्सरसाइज में आप लोग क्या कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, पुशअप मार सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, है ना। और मेरे समझ से आपको अगर बाहर जाने का, इधर उधर जाने का कहीं जरूरत नहीं है, तो आप अपने रूम में भी सबसे बेस्ट, और भारत का हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, कोई प्राणायाम है, तो वो है आपका सूर्य नमस्कार। आप 5-10 बार से स्टार्ट करके आप 100-50 बार आप सूर्य नमस्कार कीजिए। मुश्किल से 2 से 4-5 मिनट लगेंगे करने में। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी जब आप, तो आप 5 से 10 बार से सूर्य नमस्कार स्टार्ट करके आप 50-100 बार कर सकते हैं। और जब आप सूर्य नमस्कार कीजिएगा तो अपने आप में आप बहुत फिट होइएगा, फिजिकली फिट भी होइएगा और मेंटली स्ट्रांग भी होइएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है मेंटली स्ट्रांग होने के लिए? तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ प्राणायाम सब होते हैं, वो आप कर सकते हैं। प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम है आपका जैसे अनुलोम विलोम है। एक जिस नाक से सांस लिए दूसरी से छोड़ दिए, फिर दूसरी से लिए पहली से छोड़ दिए, ये हुआ अनुलोम विलोम। ये आप कीजिए 2 से 5 मिनट, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर देगा, आपको पूरा इनर्जाइज कर देगा 2 से 5 मिनट में। उसके बाद दूसरा क्या है, आप क्या कर सकते हैं? चंद्र नाड़ी प्राणायाम कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको अपने दिमाग को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, पढ़े हुए चीज को हमेशा के लिए याद रखना है, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है चंद्र नाड़ी प्राणायाम। कैसे किया जाता है? नाक बंद किए, दाई नाक बंद किए, बाई से सांस लेना है, बाई से छोड़ना है। ये हुआ चंद्र नाड़ी प्राणायाम। ये कीजिए 2 से 5 मिनट कीजिए, ये 2 कीजिए। आप देखिएगा कि 2 से 5 मिनट में ही आपको एनर्जी एकदम एक्टिव हो जाइएगा, एनर्जेटिक हो जाइएगा। तो ये चीज था कि आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, डाइट पे खर्च कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और 7-7 घंटे की नींद लीजिए।
एक्सरसाइज में क्या बोले कि डेली आप जो है 30 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए। एक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर ऐड कीजिए जिससे आपका क्या हो, पसीना बहे, जिससे आपका क्या हो, पसीना बहे, क्योंकि पसीना बहाना बहुत जरूरी है। पसीना बहाइएगा तो आपके अंदर जितना एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस है ना, आलस्यपन, ये सारा दूर हो जाएगा पसीना बहाते ही। और सूर्य नमस्कार आप अगर 5 से 10 बार से लेकर 50 बार करते हैं तो पसीना बहेगा। इससे आपका सैड, उदास, एंजाइटी, वीकनेस, आपके बॉडी का कमजोरी, आलस्य, ये सारा चीज आपका क्या होगा, दूर होगा। ये ताकत है फिजिकल एक्सरसाइज में। और साथ के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो प्राणायाम कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग हो गया, डीप ब्रीदिंग यही हो गया। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, चंद्रनारी प्राणायाम कर सकते हैं, तो ये चीज हो गया। तो ये सब करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होइएगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग होइएगा, तो और क्या फायदा मिलेगा। और एक फायदा है कि आप जो है, आपका जो है कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगी, एकाग्रता की क्षमता जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज पर आपका फोकस बहुत अच्छा होगा। आप पढ़िएगा, वहां पर आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, ध्यान लगेगा। बहुत बच्चे कहते हैं पढ़ाई में नहीं मन लगता है, तो नहीं मन लगता है तो क्या करें, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, मेंटली प्राणायाम जो बताया वो कीजिए, इसी से आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा और पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा। और शांत रहिए, मौन, शांत रहिए, शांत रहने का कोशिश कीजिए, ये होगा। जब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, यह सब कीजिएगा, तो आपका सैडनेस, एंजाइटी, वीकनेस, आलस्य दूर होगा। कहा जाता है कि स्टूडेंट लाइफ यानी विद्यार्थी जीवन जो होता है वो आपका प्योर गेम ऑफ कंसंट्रेशन, पूरा एकाग्रता का खेल होता है स्टूडेंट लाइफ। आपका स्टूडेंट लाइफ में अगर एकाग्रता खो गए हैं तो आप अपनी सफलता की ओर से हट गए, उसके रास्ते से आप हट गए। तो विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी चीज है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। उसके बाद अगर कुछ चीज है तो वो आपका है संन्यास। आपको त्यागना होगा, बहुत कुछ त्यागना होगा विद्यार्थी जीवन में। आजकल तो त्यागने का नाम में पता नहीं क्या क्या चीज लोग त्यागते हैं, पढ़ाई लिखाई त्याग देते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, बाकी कुछ नहीं त्यागते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, संन्यास। सन्यासी जीवन जीना होगा विद्यार्थी जीवन में, सन्यासी जीवन और एकाग्रता, तो ये चीज है। तो ये था आपका कि हम कोई भी चीज को करने मन उसमें लगे, मेरा प्लानिंग प्रॉपर वे में फॉलो हो, तो उसके लिए पहले आपको ये प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस चीज को इग्नोर करके आप इस चीज पे नहीं आ सकते हैं, नहीं होगा। हमसे लिख लीजिए, नहीं होगा। इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ कि हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो हमारा जो प्लानिंग है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ भाई 12th बोर्ड का हमारा सिलेबस क्या है। चाहे कोई भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्स आपके पास मटेरियल्स क्या सब रहना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो मटेरियल के लिए सबसे जरूरी है नोट्स, आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, पीवाईक्यू का बुक होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक से क्या होगा कि यही आपके सिलेबस के बारे में बता देगा। जो एनसीईआरटी बुक में जो सारे चैप्टर हैं, जो सारे टॉपिक हैं, टॉपिक में जो सारे सब टॉपिक है, वही आपका सिलेबस है। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक कंपलसरी है। एक एक करके इस पर हम बात करते हैं। नोट्स में क्या होना चाहिए, तो आजकल तो भारत के हमको लगता है कि जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के पीछे भागते हैं। तो पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए ताकि उसको पढ़ने में और समझने में और याद करने में कोई गलती ना हो, ताकि उसको आप याद करें तो आपको समझ में आए कि हम ही लिखे हैं और ये जल्दी याद हो जाए। अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है जब अपना लिखा हुआ पढ़िएगा। तो आपका नोट्स क्या होना चाहिए, अपना लिखा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में क्या है, क्या करना है कि एनसीईआरटी का आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो करना है। जब चैप्टर खोलिएगा तो उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में, चाहे वो फिजिक्स का खोलिए, चाहे केमिस्ट्री का खोलिए, चाहे बायो का खोलिए, आपके क्या बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल है, वो कीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए, उसको बनाइए। तो ये था एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से क्या करना है, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का चारों का एनसीईआरटी बुक आता है। तो मैथ में जो है बोर्ड के लिए आपको एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि सभी प्रश्न, सभी क्वेश्चन आपको बनाने हैं, कंपलसरी है। मैथ में सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको बनाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको मैथ का सारा क्वेश्चन बनाना है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मस्ट रीड चैप्टर,
बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी का चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। बिना लाइन बाय लाइन पढ़े कोई काम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा, उसका आपको टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हाँ, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होता है, तो आप उस सारे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं और इंडेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज क्वेश्चन बना सकते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक आप इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स का था। उसके बाद क्या है तीसरा पॉइंट, पीवाईक्यू। आप कम से कम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ले लीजिए, ताकि जो सर लोग जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितना सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आप बना सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पीवाईक्यू चैप्टर वाइज लेना होगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेना होगा। उसके बाद देखिए, आप नोट्स कर लिए, आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, आप पीवाईक्यू कर लिए। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद है मेक अ शॉर्ट नोट्स। अब क्या शॉर्ट नोट्स का क्या जरूरत है, सारा खेल शॉर्ट नोट्स का ही है। कोई भी टीचर लोग जब एक चैप्टर को पढ़ाते हैं तो वो 40 से 45 पेज का होता है, और आप लोग स्वामी विवेकानंद नहीं है जो 40 से 45 पेज को याद रख सकते हैं। तो उस 40 से 45 पेज को आपको क्या करना होगा कि 2 से 3 पेज में समराइज करना होगा, 2 से 3 पेज में लिखना होगा। उस 2 से 3 पेज में क्या लिखना होगा कि टीचर जो है किस पॉइंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए हैं, किस बात पे ज्यादा जोर दिए हैं, किस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दिए हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। और जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, पीवाईक्यू बनाइएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए लिखे कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको 2 से 3 पेज में कन्वर्ट कीजिए। अब मैथ्स में शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइएगा, तो मैथ्स में क्या है कि चैप्टर वाइज जितना सारा फॉर्मूला है उसको एक जगह कलेक्ट करके लिखिए। फिजिक्स में जितना सारा फॉर्मूला है, जितना सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको एक जगह कलेक्ट करके लिखिए चैप्टर वाइज। केमिस्ट्री में जितना ज्यादा सर लिखा है, जितना रिएक्शन लिखा है ना, जितना रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा है, सारा एक जगह लिख के कलेक्ट कीजिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के कलेक्ट कीजिए। तो ये चीज है। अब जब शॉर्ट नोट्स बन जाए तब क्या करना है, बार बार रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। क्या लिखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। आपकी तैयारी का सबसे अहम हथियार आपका रिवीजन है। आप भले 5 चैप्टर पढ़े हो, लेकिन 5 चैप्टर का 5 बार पढ़े हैं, आप कोई 10 चैप्टर पढ़ के 1 बार पढ़ा तो उससे लाख गुना बेहतर आप है। इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। कम से कम आपके बोर्ड एग्जाम तक में आपको 3 से 5 बार रिवीजन करना होगा। और ये सब प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्यों करना है, देखिए जुलाई आज हो गया, लगभग आधा जुलाई बीत गया, आधा जुलाई बचा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ है आपके पास। 6 मंथ्स में से बहुत एक मंथ आप 10,000 दीपावली, छठ पूजा का छुट्टी निकाल दीजिए, और जनवरी आप प्री बोर्ड निकाल दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम होगा जनवरी में, प्रैक्टिकल होगा, प्री बोर्ड होगा, ये होगा वो होगा। तो मैक्सिमम के पास बचा है 4 मंथ। 4 मंथ बचा है। 4 मंथ का नहीं मतलब 30 गुना 4 यानी कि 120 दिन। ये आपका मेन टाइमिंग है फेज का, स्टडी का। आप इस 120 दिन में आप जितना बढ़िया से पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते। 60 दिन जो आप नहीं पढ़ सकते बढ़िया से। टोटल 180 दिन होता है, तो उसमें से आप 120 दिन बढ़िया से पढ़ सकते हैं। लास्ट के 60 दिन में आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाइएगा, डिप्रेशन में रहिएगा, क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इसीलिए ये सब काम अगर आप अभी से समझ गए तो स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए लिखे एक चीज पॉइंट बना के कि अब देखिए कैसे ये सब चीज को एक जगह समराइज कर दिए। क्या करना है, सबसे पहले जो नोट्स आप बनाए उस नोट्स को पढ़िए। पहला काम नोट्स पढ़िए। दूसरा काम नोट्स को समराइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, और उसके बाद उसको मेमोराइज कीजिए। मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन क्या हुआ कि जैसे आप अभी बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, आपको लगता है कि हम चांद पे ही हैं, ये हुआ विजुअलाइजेशन। क्या आप अपने आप को चांद पे देख रहे हैं। मन में इतना, आपके ब्रेन में इतना शक्ति होता है कि आपको चांद पे विजुअलाइज करा देता है। तो इसी प्रकार मेमोराइजेशन बहुत जरूरी है। क्या करना है कि जो आप पढ़े हैं आज, है ना, आप जो पढ़े हैं आज उसको क्या करना है कि जो कंटेंट पढ़े हैं, जो कंटेंट आप रिवाइज किए हैं, उस कंटेंट को आप एक बार आंख बंद करके उस कंटेंट पे आप फोकस कीजिए।
तो क्या होगा कि जो 5-10 पेज अगर मान के चलिए आज आप पढ़े हैं, तो 5-10 पेज को मेमोराइजेशन के थ्रू उसको रिवाइज करने में आपको मात्र 1 मिनट लगेगा। अगर आप पेज पलट के 5 से 10 पेज पढ़िएगा तो आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लगेगा, और जब आप मेमोराइजेशन कर रहे हैं तो आपको 1 मिनट लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज़ है मेमोराइजेशन, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको मेमोराइज कीजिए, दिमाग में मंथन कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उस कंटेंट को मने मन पढ़िए। ये इसको कहते हैं पढ़ना, क्योंकि कहा गया है कि एक्चुअल पढ़ाई बिना किताब का होता है। किताब खोल के तो सभी कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पढ़ाई होता है वो भी बिना किताब का होता है, बिना किताब खोले होता है। तो ये चीज़ है, इसीलिए मेमोराइजेशन कीजिए। हम इस पर ज़्यादा जोर देंगे कि आप इसको कीजिए। आप जब पहला दिन कीजिएगा आपको 2 पॉइंट आएगा, कंटिन्यू जब कीजिएगा आप एक ही दिन सोचेगा हमको पूरा कंटेंट याद हो जाए, नहीं होगा मेमोराइजेशन में। पहला दिन हो सकता है कि आपको 2 से 3 पॉइंट याद आए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना इस चीज़ को, और जब इसकी आदत पड़ जाएगी, हमको भी इसका आदत नहीं था लेकिन अब आदत हो गया है मेमोराइजेशन करने का। कोई भी चीज़ को हम आँख बंद करके 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का हमें भी आदत नहीं था, लेकिन अब आदत पड़ गया, हम भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। हम भी कुछ पढ़ते हैं, अपना सिलेबस जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हम भी उसको समराइज करते हैं, फिर उसको मेमोराइज करते हैं। और इस मेमोराइजेशन से आपका 2 काम हो जाएगा। एक तो आपका ध्यान बंद हो जाएगा, तो कहता ध्यान करो, ये करो, ध्यान हो जाएगा। दूसरा चीज़ रिवीजन हो जाएगा। तो कब कर सकते हैं मेमोराइजेशन? नाक बंद किए, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, और दिमाग में कंटेंट चल रहा है। रोड पे चल रहे है ना, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, मोबाइल चला रहे, रील्स देख रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, ये चला रहे, वो चला रहे, तो वो तो आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, आपको खा जाएगा। इससे अच्छा आप उसको खाने मत दीजिए अपने आप को, उसको मोबाइल को पॉकेट में रखिए और अंदर अंदर कंटेंट को सोचिए, क्या हम क्या पढ़े थे। तो ये चीज़ होता है मेमोराइजेशन, कि आप चलते हुए भीड़ में भी पढ़ सकते हैं। किताब खोल के हर एक जगह नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मन ही मन तो आप हर एक जगह पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। रिवीजन आपको कम से कम क्या करना है, 3 से 5 बार करना है। PYQ बनाना है, NCERT बुक फॉलो करना है, नोट्स अपना खुद का बना होना चाहिए। रिसोर्स में आपके पास यही 3 चीज़ होना चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहा गया, कहावत है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन का। मतलब आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा आपका मार्क्स उतना ज़्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिसोर्स का। आप जितना ज़्यादा रिसोर्स रखिएगा उतना ज़्यादा आप मार्क से दूर होते जाइएगा। जितना कम रिसोर्स उतना ज़्यादा मार्क, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा मार्क। तो रिसोर्स कम होगा तो रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा, रिवीजन ज़्यादा कीजिएगा तो मार्क आपका ज़्यादा आएगा। ये एक पॉइंट आप दिमाग में बैठा सकते हैं। तो इसीलिए आपको इस 3 रिसोर्स के अलावा आपके पास चौथा कुछ नहीं होना चाहिए। दुनिया भर का बुक, दुनिया भर का स्टडी मटेरियल्स, दुनिया भर का नोट्स, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपके पास बस इतना ही चीज़ होना चाहिए। और आप कॉपी पढ़िएगा तो उसमें एग्जाम्पल सर करवाते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं, आप उसको कीजिए, बस हो गया, काफ़ी है इतना ही। सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज़ें कब होगी, जब आप अपने आप में 5 से 8 घंटा टाइम दीजिएगा। यानी कि जब आप सेल्फ स्टडी 5 से 8 घंटा कीजिएगा तब आपको ये चीज़ें आसानी से हो जाएगी। मिनिमम 5 घंटा, मैक्सिमम आप जितना दे सकते हैं, लेकिन 5 से 8 घंटा आप पढ़िए, क्योंकि आपका कोचिंग भी होगा, स्कूल भी होगा। तो ये चीज़ है। तो घर पे आप कम से कम 5 से 8 घंटा पढ़ने का कोशिश कीजिए, तभी ये सारी चीज़ें आराम से आसानी से फॉलो हो जाएगी। क्योंकि ये सारा सब चीज़ पार्ट एक किसका है, सेल्फ स्टडी का ही है। ये थोड़ी कि सारा सब कम आप इंस्टीट्यूट में, चाहे कोचिंग में, चाहे स्कूल में बैठ के कीजिएगा, नहीं कर सकते। आपको घर पे ही ये सारा चीज़ें करनी होगी। तो इसीलिए घर पे आप 5 से 8 घंटा पढ़िए और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए, है ना। आप ज़्यादा टाइम मोबाइल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, दुनिया भर के सोशल मीडिया पे टाइम गंवाने से अच्छा है कि आप इस पे टाइम दीजिए और अपने आप पे इन्वेस्ट योर सेल्फ कीजिए, आप अपने आप पे खर्च कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। तो मोबाइल और अदर डिस्ट्रैक्शन से कोशिश कीजिए कि दूर रहें। कोशिश क्या, पूरा दूर ही हो जाइए जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमको अपना प्लानिंग कैसे बनाना है ना, अभी से लेके बोर्ड तक कैसे पढ़ना है, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने आप पे खर्च करना है, डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छी नींद लेना है। ठीक है, ये सब करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगा। उसके बाद जब सिलेबस की तरफ गए तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, और आपको अपना रिसोर्स लिमिटेड रखना होगा, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, बार बार उसको रिवीजन करना होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना होगा। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि अब हमें अपना प्लानिंग कैसे कर लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए बोर्ड तक। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।